भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यानंद कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। पिछले टर्म पर आपको हमने अनुदैर्ध्य विकृति तथा आयतन विकृति के बारे में डिस्कशन किया था। इससे अगला टर्म है अपरूपण विकृति, जिसे इंग्लिश में सायरिंग स्ट्रेन कहते हैं। इसके लिए जब किसी वस्तु पर वाह्य विरूपक बल को वाह्य विरूपक बल को उसकी सतह के समांतर इस प्रकार आरोपित किया जाता है कि इसका आयतन व लंबाई दोनों स्थिर रहें, लेकिन इसका आकार या रूप बदल जाता है, तब इस स्थिति में उसके दो समांतर पृष्ठों के बीच हुए कोणीय विस्थापन को अपरूपण विकृति कहते हैं। जैसे किसी वस्तु के एक पृष्ठ BC HG को स्थिर रखकर इसके विपरीत पृष्ठ ADEF के अंदिश बाह्य विरूपक बल को इस प्रकार आरोपित किया जाए कि ना तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो और ना ही आयतन में परिवर्तन हो और ना ही आयतन में परिवर्तन हो, अर्थात दोनों स्थिर रहें, तब वस्तु में उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं तथा इसकी माप समांतर पृष्ठों के बीच उत्पन्न कोणीय विस्थापन से की जाती है। अतः किसी वस्तु जैसे कोई घनाकार वस्तु के दो समांतर पृष्ठों के बीच उत्पन्न कोणीय विस्थापन को अपरूपण विकृति कहते हैं। जैसे किसी तार को मोड़ने पर अथवा गेंद को दबाने पर अपरूपण विकृति उत्पन्न होती है। उपरोक्त चित्र में ABCDEFG कोई घनाभ है। इसकी सतह BCHG को स्थिर रखकर इसके विपरीत पृष्ठ ADEF पर एक समान स्पर्श के बल F आरोपित किया जाता है, जिससे यह नई आकृति A',BC',D',E',F को ग्रहण कर लेती है। लेकिन इस घनाकार वस्तु की लंबाई व आयतन स्थिर रहती है। स्थिर रहती है। इस स्थिति में मानव वस्तु की समांतर पृष्ठों BCHG तथा ADEF की नई स्थिति A',D',E',F के बीच कोणीय विस्थापन कोण A',BA बराबर फाई हो, तब कोण फाई को अपरूपण विकृति कहते हैं। तब फाई को अपरूपण कोण कहते हैं, इसे ही शुद्ध अपरूपण कहते हैं। यदि फाई का मान कम हो तब फाई बराबर tan फाई होगा। इस स्थिति में अपरूपण विकृति tan फाई बराबर, जिससे AA'/AB बराबर के नीचे बराबर tan फाई बराबर x/L। उपरोक्त समीकरण अपरूपण विकृति को प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रत्यास्थता से संबंधित हुक का नियम। इसके लिए वस्तु पर किए गए अनेकों प्रयोगों के आधार पर सन 1689 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने वस्तु पर आरोपित किए गए विरूपक बल तथा इसके कारण वस्तु में हुए परिवर्तन के बीच संबंध स्थापित किया तथा इस आधार पर उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे प्रत्यास्थता से संबंधित हुक के नियम से जाना जाता है, जिसके अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत वस्तु पर आरोपित तनाव उसमें उत्पन्न विस्तार के अनुपाती होता है। बाद में ब्रिटेन के वैज्ञानिक थॉमस यंग ने उक्त नियम को निम्न प्रकार से परिभाषित किया, जिसे हुक का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार प्रत्यास्थता के सीमा के अंतर्गत तथा लघु विकृति के लिए प्रतिबल S, विकृति अल्फा के अनुपाती होता है। अर्थात प्रतिबल S प्रोपोर्शनल विकृति अल्फा, और S बराबर लिखा जा सकता है E अल्फा समीकरण नंबर 1, जहां E एक समानुपाती नियतांक है, जिसे दी गई वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। समीकरण 1 से प्रतिबल S
अपॉन बटे विकृति अल्फा, प्रतिबल एस बटे विकृति अल्फा बराबर प्रत्यास्थ गुणांक ई, समीकरण नंबर 2। उपरोक्त समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत तथा लघु विकृति के लिए प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को दी गई वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक ई कहते हैं। इसका मात्रक समीकरण 2 से एमकेएस पद्धति में न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर तथा सीजीएस पद्धति सीजीएस में डाइन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तथा इसकी विमाएं समीकरण 2 से ml पावर -1 t-2 होती हैं। थैंक यू। इससे आगे अगले टर्म पर आपसे डिस्कशन किया जाएगा।